नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। हम लाइब्रेरी एसोसिएशन के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने नेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन के बारे में पढ़ लिया था। फिर हमने इंटरनेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन के बारे में पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हमने एएलए के बारे में पढ़ लिया था, इफ्ला के बारे में पढ़ लिया था, सीलिप के बारे में पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे एफआईडी के बारे में। इसके बारे में हम पूरी जानकारी पढ़ेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, कब-कब इसका मुख्यालय स्थानांतरित किया गया, इसके पब्लिकेशंस क्या-क्या हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसका पूरा नाम देख लेते हैं। एफआईडी का पूरा नाम है इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन था जो सूचना और दस्तावेजीकरण के क्षेत्र में काम करता था। इसकी स्थापना 12 सितंबर 1895 में ब्रुसेल्स कहाँ है? ब्राजील में। 12 सितंबर 1895 में ब्रुसेल्स में हेनरी ला फाउंटेन और पॉल आउटलेट ने की थी। एफआईडी की स्थापना के समय इसका नाम इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन नहीं था। इसका नाम था आईआईबी यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी। ये इसका जब स्थापना हुई थी तब इसका ये नाम था आईआईबी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी। इसका स्थापना के समय नाम था। आईआईबी को ब्रुसेल्स इंस्टीट्यूट नाम से भी जाना जाता था। अब हम इसकी हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं कि इसका कब-कब नाम परिवर्तन किया गया था। सबसे पहले इसका नाम 1931 में आईआईबी से परिवर्तित कर आईआईडी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डॉक्यूमेंटेशन किया था। सबसे पहले कब नाम चेंज हुआ इसका? 1931 में। क्या नाम हुआ था? आईआईडी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है। फिर दूसरी बार इसका नाम परिवर्तन किया गया 1937 में 1937 में। इसका आईआईडी से परिवर्तन करके क्या रखा गया इसका नाम? एफआईडी यानी इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर डॉक्यूमेंटेशन। अभी भी इसका एफआईडी तो है, लेकिन ये जो अभी वर्तमान नाम है वो नहीं बना था अभी तक। अभी इसमें ये अभी तो सिर्फ इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर डॉक्यूमेंटेशन ही है, लेकिन इसमें इंफॉर्मेशन सब अभी गायब है। ये कब जुड़ा था? 1988 में 1988 में, जब इसका नाम पुनः इसका नाम बदलकर इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन किया गया था, जो कि इसका वर्तमान नाम है ना। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसके हेडक्वार्टर के बारे में। स्थापना के समय इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था? ब्रुसेल्स में। लेकिन वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर हेग में है। हेग कहाँ पे? नीदरलैंड में। ये हेग में कब आया? 1934 में। ब्रुसेल से हेग में 1934 में आया ये, है ना। और हेग में ही इफ्ला का हेडक्वार्टर भी है। एफआईडी को 2002 में बंद कर दिया गया था, क्योंकि ये इस डिजिटल युग के अकॉर्डिंग ये नहीं ढल पाया था, इसीलिए इसे बंद कर दिया गया था। एफआईडी ये जितनी भी नई सूचना प्रबंधन प्रणालियां आई है उनके अकॉर्डिंग नहीं ढल पाया था, इसीलिए इसे बंद कर दिया गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। एफआईडी 1924 में एक अंतर्राष्ट्रीय संघ बना। 1924 से पहले ये एक देश के लिए ही कार्य करता था, लेकिन 1924 के बाद में इसने अंतर्राष्ट्रीय रूप में कार्य करना शुरू किया। एफआईडी ने यूडीसी और बीएसओ के निर्माण में योगदान दिया था। यूडीसी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। इसके बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। और एक है बीएसओ ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग। इसके बारे में भी हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। इसके बारे में अभी सब ये जान लीजिए कि एफआईडी ने यूडीसी और बीएसओ के निर्माण में योगदान दिया था। अब हम इसके एफआईडी के प्रकाशन के बारे में पढ़ लेते हैं। इसका पहला प्रकाशन है एफआईडी डायरेक्टरी। ये अर्धवार्षिक प्रकाशित होता है ना। नेक्स्ट है यूडीसी का प्रकाशन। यूडीसी का प्रकाशन एफआईडी द्वारा 1905 से 1992 तक एफआईडीसीसी द्वारा किया गया। यूडीसी का वर्तमान में प्रकाशन यूडीसी कंसोर्टियम द्वारा किया जाता है। इसका एफआईडी का नेक्स्ट प्रकाशन है ट्रेटेड ए डॉक्यूमेंटेशन। ये पॉल आउटलेट की पुस्तक थी जिसे एफआईडी द्वारा प्रकाशित किया गया था।
अब नेक्स्ट इसका प्रश्न है FID कम्युनिकेशन। अब हम FIDCCC की फुल फॉर्म देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो ट्रिपल सी का नाम देखकर इसे क्लासिफाइड कैटलॉग कोड समझ लेते हैं, परंतु इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल क्लासिफिकेशन कमेटी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, जो FID था उसे 2002 में बंद कर दिया गया था, लेकिन उसके कुछ कार्य थे। उनको कौन करता था? उनको करता था IFIP और ISO। IFIP की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, और ISO की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इफ्ला द्वारा भी FID के कार्यों को किया जाता है। हमारा ये FID टॉपिक यहीं पूरा होता है। अब हम रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। पहला हमने पढ़ा कि FID की फुल फॉर्म क्या है। FID की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। इसकी स्थापना 12 सितंबर 1895 में ब्रुसेल्स में हुई थी। इसकी स्थापना हेनरी ला फॉन्टेन और पॉल आउटलेट ने की थी, और इसकी स्थापना IAB नाम से की गई थी। इसे ब्रुसेल्स इंस्टीट्यूट नाम से भी जाना जाता है। इसका 1931 में IID नाम किया गया था, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डॉक्यूमेंटेशन। 1937 में इसका पुनः नाम चेंज किया गया FID, इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर डॉक्यूमेंटेशन। 1988 में इसमें इंफॉर्मेशन सब जोड़ा गया, इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन किया गया। इसका हेडक्वार्टर हेग में था, और हेग में कब आया था? 1934 में। इससे पहले ये ब्रुसेल्स में था, और 2002 में इसको खत्म कर दिया गया था। और FID UDC और BSO के निर्माण में योगदान देता है। इसकी प्रकाशन है FID डायरेक्टरी और ट्रेटेड डॉक्यूमेंटेशन पुस्तक के बारे में भी देखा, और हमने FIDCC की फुल फॉर्म देखी, और हमने ये भी देखा कि FID के विघटन के बाद इसका कार्य ये IFIP और ISO और इफ्ला द्वारा किया गया, मतलब किया जाता है। तो आज की हमारी क्लास यही समाप्त होती है। हमने आज FID के बारे में सारी जानकारी पढ़ ली है। इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, इसके लिए मैं पूरी गारंटी ले सकता हूँ। आप इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट क्लास किस टॉपिक पर चाहिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद।